नमस्कार, मैं राकेश भाटी और कला संस्कृति के टॉपिक संत एवं संप्रदाय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे संत संप्रदाय जो टॉपिक है उसका दो पार्ट मैंने पहले करवा दिए हैं। इसके बाद में ये तीसरा पार्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम देखो रहेगा संत एवं संप्रदाय। इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दी भी। संत क्या होते हैं, संप्रदाय क्या होते हैं, उनके बारे में जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। अब इसके बाद में देखो आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे गौड़ीय संप्रदाय की। आज अपन लोग बात करेंगे कौन से संप्रदाय की? गौड़ीय संप्रदाय की बात करेंगे, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय भी कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय भी कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। इससे पहले हमने वल्लभ संप्रदाय पढ़ा। वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय भी कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। अब इसके बाद में देखो ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से किस प्रकार से हुई, उसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। पहली बात तो आप याद रखना कि ये जो गौड़ीय संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन थे? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य जी। दूसरी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस टॉपिक में है वो ये रहेगी कि हमें किस आदमी ने किस संप्रदाय की स्थापना की, कौन किसका प्रवर्तक था, कौन सी पुस्तक लिखी, ये चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज ज़रूर ही करती है। कभी कभार मुझे खुद को भी ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। चलो बार बार इसकी रीडिंग लगाते रहते हैं तो ये चीज़ें हमारे ध्यान में रहती है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आपके इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, गड़बड़ी ना हो, उसके लिए मैंने इनको याद करने का एक सूत्र तैयार किया है। वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र आपको मैं उन्हीं चीज़ों का बताऊँगा जिन चीज़ों में आपकी गरारी अटकती है हमेशा ही, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका सूत्र मैं यहाँ पे लिखूँगा गोपू द्विम। गोपू द्विम ये इसका क्या रहेगा? सूत्र अर्थात ट्रिक रहेगी। देखो गौड़ीय संप्रदाय चलाया मध्वाचार्य जी ने, सिद्धांत दिया द्वैतवाद, किताब लिखी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, ठीक है। तो प्रवर्तक मध्वाचार्य जी थे। मध्वाचार्य जी ने एक रचना लिखी। कोई भी आदमी संप्रदाय चलाएगा तो एक किताब जरूर लिखेगा। उस किताब में उस संप्रदाय से संबंधित नियम होंगे और विचारधाराएं होगी, पूजा पाठ भक्ति भाव का तरीका उसमें रहेगा। इसलिए संप्रदाय जो आदमी चलाता है वो एक किताब जरूर लिखता है, एक किताब जरूर लिखता है वो, और वो किताब उस संप्रदाय का एक मुख्य धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। और भगवान को मानने का एक सिद्धांत भी होता है एक संप्रदाय का। वो सिद्धांत वो जो सिद्धांत है उसका वर्णन भी उस पुस्तक में। तो संत जो संप्रदाय चलाएगा वो एक किताब लिखेगा जिसमें उसके रूल्स होंगे और एक सिद्धांत देगा जिसमें भगवान को मानने की विचारधारा कैसी है उसका वर्णन रहेगा। यहाँ देखिए मध्वाचार्य जी ने रचना लिखी थी, इधर से मैं लिखता हूँ पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नाम की रचना इसकी रहेगी। इसके बाद में मध्वाचार्य जी ने भगवान को मानने का जो सिद्धांत या दर्शन दिया था, सिद्धांत या दर्शन, उसका नाम था द्वैसे, द्वैतवाद। द्वैसे कौन सा रहेगा? द्वैतवाद रहेगा। द्वैत मतलब दो, जैसा कि डी ब्रोगली ने बताई थी कि प्रकाश कण और तरंग दोनों रूपों में पाया जाता है, अर्थात
प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, तो इसी बात के ऊपर हम ये याद करेंगे कि द्वैतवाद का अर्थ होता है भगवान के कितने रूप मानते हैं ये लोग? भगवान के 2 रूप मानते हैं। भगवान के 2 रूप मतलब जो मूर्ति में विद्यमान है, जो साकार है वो भी भगवान है, और एक जो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है वो भी भगवान है। जैसे आप जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को देख रहे हैं, उनमें भी भगवान है, मेरे में भी है, बाकी सारे टीचर्स हैं उनमें भी है, आपके मम्मी पापा और जीव जंतु जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, सभी में भगवान का वास है। तो भगवान के 2 रूप मान लिए हमने, तो हमारी थ्योरी, हमारा सिद्धांत क्या रहेगा? द्वैतवाद रहेगा। तो ये तो बात हो गई साथियों प्रवर्तक की। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इतनी ही बातें करती है, इनको ध्यान से रख लेना। मैंने वल्लभ संप्रदाय करवाया था, याद करवा दिया था कि वल्लभ बोले तो बल्लभ, बल्लभ कब जलता है? जब अणु प्रवाहित होते हैं। तो किताब अणुभाष्य, बल्लभ के अंदर निर्वात रखा जाता है ताकि टंगस्टन के तंतु को शुद्ध रख सके, तो सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद हुआ। इसके बाद में मैंने आपको निम्बारक संप्रदाय करवाया था, वहां पे मैंने सूत्र बताया था द्वैतानि वेदांत, मतलब सिद्धांत द्वैता द्वैतवाद, नी मतलब निम्बारकाचार्य, वेदांत मतलब वेदांत पारिजात भाष्य। 2 संप्रदाय मैंने तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिए, उनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है, इसका सूत्र मैंने बना दिया है गोपू द्वेम, गौड़ीय संप्रदाय, पूर्ण प्रज्ञा भाष्य, द्वैतवाद और मध्वाचार्य। इस एक सूत्र को आप 3 4 बार 5 10 बार याद करते रहा करो। द्वैतानि वेदांत, गोपू द्वेन, बल्लभ अणु वगैरह इस प्रकार से बोलते रहा करो, ताकि ये चीजें कंठस्थ रहे। ठीक है, यही दिक्कत आती है, ये चीज आपको समझ में आ गई और इसको याद कर लोगे तो पूरा टॉपिक बड़ा इजी रहेगा। अब देखो, अच्छा दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने खुद ने इस चीज को तैयार किया था, खुद ने जब ये टॉपिक पढ़े थे, तब मेरे को जिस टॉपिक में जहां पे पढ़ने में, याद रखने में ज़्यादा दिक्कत आई थी, जब मैं फ्रेशर था, बिल्कुल नया था इस फील्ड में, तब मैं ये मानता हूं कि मेरे दिक्कत आई तो वो नए बच्चों को और आपके भी दिक्कत आई है और आती होगी। इसीलिए मेरा प्रयास ये रहा है हमेशा से हर वीडियो में कि जहां मेरे को परेशानी हुई उस चीज़ का मेरे को पता है कि वहां आप भी अटकोगे, इसलिए मैंने उस चीज़ का एक बहुत ही शानदार तरीका तैयार किया है। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार के तरीके से आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रत्येक विद्यार्थी जो बिल्कुल नया हो चाहे वो भी अगर इस वीडियो को देखे तो वो बहुत ही कम समय में इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये तरीका मैंने स्पेशल आपके लिए तैयार किया है। तो प्रवर्तक हो गए, प्रवर्तक का मतलब वो आदमी जिससे इसकी स्टार्टिंग हुई, जिसने इसको चलाया, लेकिन एक नया मोड़ आएगा इसमें। नया मोड़ ये आएगा कि ये संप्रदाय बीच में थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाएगा, फिर दोबारा एक आदमी इसको स्टार्ट करेगा और वो आदमी इसका वास्तविक प्रवर्तक कहलाएगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु। उनके बारे में जो बात है मैं अब आपको क्लियर करवाता हूं। देखो, हमारी जो कहानी है, हमारी कहानी स्टार्ट होती है यहां पे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में संत थे, नाम था मध्वाचार्य। क्या नाम था? मध्वाचार्य। और पश्चिम बंगाल पे अटैक हो गए थे महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी का आक्रमण मैं डायग्राम के माध्यम से आपको करवाने जा रहा हूं। महमूद गजनवी का पश्चिम बंगाल पे अटैक हुआ तो वहां पे संत थे मध्वाचार्य। मेरी एक एक बात को गौर से सुनते जाना। वहां पे अटैक हुआ गजनवी का पश्चिम बंगाल में, वहां संत थे माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी के पास में ये संप्रदाय की कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, तो माधवाचार्य ने मूर्ति क्या की? छिपाई। माधवाचार्य जी ने क्या कर दी? मूर्ति छिपा दी। अब मूर्ति छिप गई तो संप्रदाय भी क्या हो गया? बिल्कुल गायब हो गया। ठीक है, बिल्कुल गायब हो गया ये संप्रदाय जो माधवाचार्य ने चलाया था, क्योंकि मूर्ति छिपा दी, खुद का आता पता नहीं, तो ये संप्रदाय भी यहां से लुप्त हो गया। थोड़े टाइम तक ये गायब रहा।
उसके बाद में देखो इस संप्रदाय में एक संत हुए जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, तो इन्होंने क्या काम किया था, अब बात आती है, हम डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे। ये मंदिर है ठाकुर जी का वृंदावन में, वृंदावन यूपी में है। अब क्या काम हुआ, जो मूर्ति छिपा दी गई थी उस मूर्ति को चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम, बचपन का नाम विशंभर था। जब ये पढ़ाई करते थे तो इनको निमाई पंडित के नाम से भी जाना जाता था, और इनका एक नाम गौरांग भी है, गौरांग। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु या विशंबर या निमाई पंडित या गौरांग, तथा ये आदमी एक ही है, नाम चार है, तथा इनके मतलब चैतन्य महाप्रभु के या इनके शिष्य नाम था सनातन गोस्वामी, नाम था सनातन गोस्वामी। वह एक थे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने क्या कर दी, मूर्ति खोजी थी, मूर्ति खोजी, मूर्ति ढूंढ ली। अब इनके पास में मूर्ति आ चुकी है। अब क्या काम होगा, मूर्ति तो है लेकिन मंदिर बनवाना है मूर्ति के ऊपर, और मंदिर बाद में बनवाएंगे वृंदावन में। कहाँ बनवाएंगे, वृंदावन में। तो यहाँ पे देखो, मैं सर्वप्रथम बात करूंगा, यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण है, ये मंदिर है, और मंदिर का मैं लिखने जा रहा हूं निर्माण। मंदिर का निर्माण किया था यहाँ पे सबसे पहले मिर्जा राजा जय सिंह ने। मंदिर का निर्माण, सॉरी, मिर्जा राजा मान सिंह ने, मान सिंह फर्स्ट है ये, मिर्जा राजा मान सिंह फर्स्ट ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवा दिया। हमें पता है कि मिर्जा राजा मान सिंह अकबर के बड़े ही विश्वसनीय व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा वफादार थे, तो अकबर भी इनके साथ था इस मंदिर निर्माण में, और बहुत ही रोचक बात है ये। और अकबर ने क्या काम किया था, आप ध्यान रखना, अकबर ने इस मंदिर के निर्माण हेतु और यहाँ पे गौशाला स्थापित करने, देखो कितनी गजब बात है, अकबर ने गौशाला और मंदिर निर्माण के लिए 135 बीघा भूमि दान दी थी। ठीक है, और देखो यहाँ पे अकबर ने इस मंदिर के लिए 135 बीघा जमीन दी थी, 135 बीघा भूमि दान दी थी। ऐसी घटनाएं हमारे कल्चर में 2 बार आएगी। अकबर ने गौड़ीय संप्रदाय के या ठाकुर जी के मंदिर के लिए वृंदावन में 135 बीघा भूमि दान दी थी, और हम पढ़ते हैं जसनाथ जी महाराज, जो कतरियासर बीकानेर में उनके प्रधान पीठ है, जसनाथ जी से प्रभावित हुए थे सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी महाराज को कतरियासर गांव में 500 बीघा भूमि दान दी थी। तो ये 2 बातें हैं जो भूमि दान से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, यहां तक की बातें एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं। मूर्ति थी पश्चिम बंगाल में, वहां पे महमूद गजनवी का अटैक हुआ, तो वहां पे संत थे मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य जी ने गजनवी के डर के मारे मूर्ति छिपा दी जमीन में, मूर्ति गायब रही। फिर इस गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु या इन्हीं के नाम है विशंबर, निमाई पंडित या गौरांग, इन्होंने और इनके 2 स्टूडेंट थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो गुरु ने और 2 चेले थे, दोनों तीनों ने मिलके ये मूर्ति ढूंढ ली। अब मूर्ति तो है लेकिन मंदिर कौन बनाएगा, तब मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था, और अब मूर्ति कहाँ पे स्थापित करवा दी, वृंदावन में। और ठीक उसी समय अकबर ने 135 बीघा भूमि का क्या कर दिया, दान कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, अब देखो यहां तक की बात आपको बढ़िया तरीके से कवर
आपने कंप्लीट कर ली है। मैं आपको ये जो स्टोरी बता रहा हूँ ये एक सीक्वेंस वाइज है। मूर्ति मिली, आक्रमण हुआ, मूर्ति छिपाई, दोबारा ढूंढ ली, मंदिर बनाया और मंदिर बनवाया, वहाँ फिर अटैक होगा, फिर मूर्ति लेकर भागेगा। एक लंबी कहानी है, इसको एक पूरी कहानी के माध्यम से ही आप बढ़िया तरीके से याद रखना, ठीक है। यहाँ तक की बात मंदिर बनवा दिया हमने, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें अपने। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब देखो बात हम वृंदावन की ही कर रहे हैं, बात है वृंदावन की। ठीक है, यहां पे मान सिंह ने मंदिर बनवाया, अकबर ने 135 बीघा जमीन दी। ठीक है, इसके बाद में एक घटना और होती है, एक निर्माण और होता है। यहाँ पे एक राजा हुए, जयपुर के राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ने यहाँ पे 7 खंडों वाला, 7 अलग अलग टुकड़ों में एक मंदिर बनाया। तो यहाँ पे मिर्जा राजा जय सिंह ने यहाँ पे एक सप्तखंडी देवालय बनवाया। देवालय मतलब मंदिर, सप्तखंडी देवालय बनाया। तो मान सिंह ने भी मंदिर बनाया था और उसी के वंश में आगे मिर्जा राजा जय सिंह होता है, उसने भी एक मंदिर वहां पे और बनवा दिया। इसके बाद में देखो, अब देखो इन्होंने एक जैसा काम कर दिया। अकबर ने 135 बीघा जमीन दान दे दी। अकबर के कुल में आगे चलकर एक व्यक्ति हुआ जिसको मैं JCB नाम देता हूं। इसका काम मंदिर तोड़वाने का था। तो औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़वाया। औरंगजेब ने क्या कर दिया, ये मंदिर तोड़वा दिया। ठीक है, अब औरंगजेब ने जब ये मंदिर तोड़वाया तब यहां से मूर्ति लेकर, अब देखो औरंगजेब ने जब ये मंदिर तोड़वाया है उस समय क्या हुआ था कि ये मूर्ति यहां से लेकर भागे हैं। यहाँ पे पुजारी थे श्री राम गोस्वामी। श्री राम गोस्वामी जी मूर्ति लेकर भागे। अब भागकर कहाँ आए हैं वो ध्यान कर लेना आप। भागकर आए हैं राजस्थान में, भागकर आए हैं राजस्थान में। यहां जयपुर है, जयपुर आ गए। जयपुर में इन्होंने क्या काम किया है, देखो जयपुर में उस समय राजा था राम सिंह। राजा कौन था उस समय? राम सिंह। जयपुर में राम सिंह के पास आ गए हैं श्री राम जी गोस्वामी भाग के। राम सिंह ने क्या काम किया, राम सिंह ने ये मूर्ति क्या कर दी, कनक वृंदावन में लगवाई। कनक वृंदावन, वृंदावन यूपी में, कनक वृंदावन जयपुर है। तो राम सिंह ने ये मूर्ति कनक वृंदावन में स्थापित करवाई। याद रखना साथियों, कनक वृंदावन राम सिंह से पहले का बना हुआ है। कनक वृंदावन का निर्माता भी मिर्जा राजा मान सिंह रहेगा। मिर्जा राजा मान सिंह ने वृंदावन यूपी में भी मंदिर बनवाया और कनक वृंदावन मंदिर भी बनवाया था। लेकिन उसके बाद में राम सिंह ने क्या काम किया, राम सिंह के पास जब औरंगजेब के डर से श्री राम जी गोस्वामी भागकर राम सिंह के पास आते हैं तो राम सिंह ने पहले ही, राम सिंह फर्स्ट है ये, राम सिंह ने पहले से ही बने हुए कनक वृंदावन में ये मूर्ति लगवा दी। लेकिन कनक वृंदावन का निर्माण किसने करवा दिया था, बहुत टाइम पहले मिर्जा राजा मान सिंह ने। अब यहाँ पे मूर्ति रही है। इसके बाद में क्या हुआ था, कनक वृंदावन में आ गई। फिर इसके बाद में ये जो मूर्ति है ये आ गई यहाँ पे सिटी पैलेस में। कनक वृंदावन रही काफी सालों तक, फिर सिटी पैलेस या चंद्र महल, सिटी पैलेस या चंद्र महल। यहां पे देखो क्या काम हुआ, सिटी पैलेस या चंद्र महल में यहां पे इसी कछवाहा वंश में राम सिंह और इनके टाइम बाद में एक राजा हुआ जिनका नाम है सवाई जय सिंह।
सवाई जय सिंह ने मूर्ति कनक वृंदावन से लाकर कहाँ लगवाई सिटी पैलेस या चंद्र महल में। तो सवाई जय सिंह ने मूर्ति क्या करवाई है, स्थापित करवाई है। क्या करवाई है, स्थापित करवाई। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ है, सिटी पैलेस या चंद्र महल के अंदर है। अब देखो एक चीज आप बढ़िया तरीके से ध्यान कर लेना, मूर्ति बंगाल में थी, गजनवी का अटैक हुआ, मध्वाचार्य ने छिपा दी, चैतन्य महाप्रभु और 2 शिष्य रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने मूर्ति ढूंढ ली। इसके बाद में उसी मूर्ति के ऊपर वृंदावन में मान सिंह ने मंदिर बनवाया, अकबर ने 135 बीघा जमीन दान दे दी, मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या काम किया, वहां पे सप्तखंडी मंदिर और बनवा दिया, एक देवालय बना दिया 7 खंडों में। फिर औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया। औरंगजेब ने जब तुड़वाया तो पुजारी थे सीवी राम गोस्वामी। सीवी राम जी गोस्वामी मूर्ति लेकर भागे, जयपुर आ गए। जयपुर का राजा उस समय था, बाद की बात है, उस समय था राम सिंह। राम सिंह ने मूर्ति लेकर कनक वृंदावन में लगवा दी। इसके बाद में एक राजा हुआ सवाई जय सिंह, उसने कनक वृंदावन से मूर्ति उठा के कहाँ स्थापित करवा दी, सिटी पैलेस या चंद्र महल के अंदर वर्तमान में। अब देखो कई स्टेप हुए इसके, मूर्ति वहां थी, छिपा दी, वापस ढूंढ ली, मंदिर बनवा दिया, फिर मंदिर तुड़वाया, फिर भागा, फिर कनक वृंदावन में मूर्ति, फिर वर्तमान में सिटी पैलेस में मूर्ति। तो ये जो स्टोरी है मुख्य, ये समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने 3-4 बार रिपीट करवाई है ये चीजें, इसीलिए आपको बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहां तक की बात मैंने कंप्लीट करवा दी आपको। इसके बाद में देखो, अगर पूछ ले कि प्रधान पीठ कहां है, गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो आपको बताना है सिटी पैलेस में, क्योंकि मेन मंदिर वहां है, या चंद्र महल में, कहां है, जयपुर में। अगर पूछ ले इस संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक पूछ ले, तो आपको बताना पड़ेगा यहां पे चैतन्य महाप्रभु। किसको बताना है, चैतन्य महाप्रभु। अन्य नाम है गौरांग, निमाई पंडित और विशंबर। ठीक है, इतनी बातें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। पहले मैंने बताया था कि प्रवर्तक थे माधवाचार्य जी, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक बाद में कौन बने हैं, इसके चैतन्य महाप्रभु बने हैं। ठीक है, इतनी बातों का स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो ये हम मूर्ति जैसे तैसे करके कभी छिपाई, कभी ढूंढ ली, कभी भागे, कभी कहीं रखवाई, लेकिन जैसे तैसे करके अपने सिटी पैलेस तक मूर्ति पहुंचा दी है। ठीक है, अब इसके बाद की बात है, प्रवर्तक हो गया, प्रधान पीठ भी वही होगी जहां मेन मूर्ति होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में हम बात करेंगे, देखो कि मूर्ति जो है, मूर्ति के 3 खंड हैं। ये जो मूर्ति है ना, इस मूर्ति के 3 टुकड़े हैं, सिर, धड़ और चरण वाला भाग। मान्यता यह है कि अगर तीनों को मिला दिया जाए तो हूबहू भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बन जाती है। तो 3 खंड हैं, पहला है सिर वाला भाग, दूसरा है धड़ का भाग, तीसरा है चरण वाला भाग। 3 इसके भाग हैं मूर्ति के, और तीनों भागों में देखो, पहला भाग रहेगा गोविंद देव जी, धड़ वाला भाग गोपीनाथ जी, चरण वाले भाग को कहते हैं मदन मोहन जी। तीनों ही कृष्ण भगवान के रूप हैं। तो 3 मूर्ति, तीनों अलग अलग 3 टुकड़े हो गए, तीनों के अलग अलग नाम से पूजा होती है। तो ये जो ऊपर वाले सिर और धड़ वाले 2 टुकड़े हैं, अर्थात गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, ये दोनों तो है चंद्र महल में या सिटी पैलेस में ही है। मदन मोहन जी की मूर्ति जो है, मदन मोहन जी का मंदिर, ये है करौली में। कहाँ है, करौली में। मैंने जब वल्लभ संप्रदाय आपको करवाया था, वल्लभ संप्रदाय में मैंने बताया था कि वल्लभ संप्रदाय में भी
मदन मोहन जी का मंदिर बना है एक, और वल्लभ संप्रदाय के मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है कामवन भरतपुर में, और गौड़ीय संप्रदाय के मदन मोहन जी का मंदिर बना है कहाँ पे, करौली के अंदर। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए अपनी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं अपने थोड़ा सा। मूर्ति के 3 क्या हो गए यहाँ पे, टुकड़े हो गए हैं। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण बात है कि सबसे ज्यादा देखो मंदिर बनवाए इनके गौड़ीय संप्रदाय के मंदिरों का निर्माण जयपुर के कछवाहा वंश द्वारा करवाया गया था। तो अब देखो कछवाहा वंश इनको सबसे ज्यादा मानता है। तो देखो जयपुर का कछवाहा वंश भगवान गोविंद देव जी को अपने राज्य का, जयपुर रियासत का राज्य का वास्तविक स्वामी या मालिक मानते हैं। तो जयपुर वाले राजा क्या करते हैं, जयपुर का राजा वास्तव में किसको मानते हैं, भगवान गोविंद देव जी को ही मानते हैं, तथा स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। स्वयं को इनका क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। ये कहते हैं कि जयपुर के राजा हम नहीं हैं, जयपुर के राजा गोविंद देव जी हैं, वो ही शासन चलाते हैं, लेकिन हम उनके दीवान हैं, मतलब लेखा जोखा रखने का, हिसाब किताब रखने का, और उनके सानिध्य में हम संभालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जयपुर वाले राजा खुद को राजा नहीं मानते, खुद को दीवान मानते हैं, और राजा ये मानते हैं गोविंद देव जी को। ऐसी बातें भी कल्चर में 3 जगह हैं। वो 3 जगह कहाँ कहाँ पे है, मेवाड़ का गोहिल वंश जो है, मेवाड़ का गोहिल वंश, वो एकलिंग जी को राज्य का वास्तविक स्वामी मानते हैं। मेवाड़ का गोहिल वंश एकलिंग जी को राज्य का वास्तविक स्वामी मानते हैं, और जैसलमेर का भाटी वंश जो है, भाटी राजवंश जो है, वो भगवान लक्ष्मी नारायण को राज्य का वास्तविक स्वामी मानते हैं। तो ठीक है, 3 राजवंश ऐसे हैं जो खुद को राजा नहीं मानते, अपने भगवान को ही राज्य का मालिक मानते हैं। तो इसी के साथ ये अपना जो संप्रदाय है जिसका नाम है गौड़ीय संप्रदाय, यहाँ पे बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ तक कि और एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ जो सिटी पैलेस से पहले कनक वृंदावन में जब मूर्ति स्थापित करवाई थी, तो कनक वृंदावन को बुढ़ा गोविंद देव जी मंदिर कहते हैं, बुढ़ा गोविंद देव जी मंदिर कहते हैं। ये बातें होगी। ये पूरी जानकारी के साथ अपना जो गौड़ीय संप्रदाय यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में अपने एक और संप्रदाय पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।